हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट कल के दिन कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, गैप अप और गैप डाउन के केस में हमें क्या करना है और कल के क्या की लेवल से जिसको हमें ध्यान रखना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर आपका गैप अप अगर ओपन होता है तो गैप अप की केस में आपको अपसाइड कंप्लीटली इग्नोर करना है, हमें अपसाइड का बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। बावजूद इसके अगर कुछ डाउन साइड का अगर हमें ट्रेड मिलता है, कुछ सिग्नल मिलता है तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे, हमें अपसाइड का बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। ये आपका हमारा क्लियर कट यहाँ पे डिस्कशन था, ठीक है। तो आज के दिन देखिए मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे गैप अप खुला 500 के ऊपर 600 के आसपास कहीं और सीधा सीधा डाउन साइड पुश हो गया, ठीक है। डाउन साइड पुश होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया 450 के आसपास में। उसके बाद में मार्केट ऐसे हल्का फुल्का मतलब दिन भर पूरा एक रेंज में दबा रहा मार्केट। उसके बाद में लगभग लास्ट में कुछ यहाँ पे मोमेंटम मिला, लेकिन कोई यहाँ पे प्ले कर पाया होगा तो ठीक है, अगर नहीं प्ले कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें अपसाइड का बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, तो हमने अपसाइड का बिल्कुल भी आज प्ले नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे कैपिटल बर्न होने से बच गया। तो ये भी एक प्रकार का आपका, ये भी एक आपका प्रॉफिट ही है, कैपिटल सेव करना भी एक प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो कल के लिए हमारा काफी की लेवल से यहाँ पे निकल के आता है। बैंक निफ्टी में कल एक्सपायरी भी है, तो आपको ये लेवल मार्क करके रखना है 44,350 से लेकर 44,340, ये जो 10-20 पॉइंट की जो रेंज है, तो 350 का लेवल पकड़ लो। इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे काफी अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है कल के दिन। तो इसके पीछे का लॉजिक है कि यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ऑलरेडी टॉप के पास में मार्केट पहुंच चुका है, तो यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये लेवल आप मार्क करके रख लो। इसके नीचे आने के बाद आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपके पहला टारगेट आपका हो जाएगा 225 से लेके 180 का जोन, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट। उसके बाद में आपका सेकंड टारगेट आ जाएगा मार्केट 44,040 से लेकर 44,070, ये आपका जोन है। उसके बाद में थर्ड टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। थर्ड टारगेट आपका हो जाएगा 43,960 के आसपास, आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। यहाँ से मार्केट एक वी शेप रिकवरी जैसा कुछ दे सकता है, मतलब जो भी कॉल राइटर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, तो जिसके कारण यहाँ से शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये लेवल भी आपका अच्छा खासा सपोर्ट जोन है 44,000, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कल के आपको लेवल्स तो बता दिया। अभी कल अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में आपको इग्नोर ही करना है, कुछ नहीं करना है। अपसाइड का तो बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, और डाउन साइड का कब प्ले करना है, जब मार्केट इसको तोड़ने के बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करें, सस्टेन करने के बाद ही यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट के बाद आप प्ले कर सकते हो। कंफर्मेशन चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा घुस जाओ, बिल्कुल भी नहीं करना है। कल के दिन ट्रैपिंग हो सकती है, जानबूझ के मार्केट को 300 के आसपास लेके आया करेंगे, 280 के आसपास कहीं, और वहां से फिर से अपसाइड लेके जा सकते हैं। तो आपको हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है कि टूट गया अभी चलो ले लो, अभी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको तोड़ने दो, तोड़ने के बाद जब वापस रिटेस्ट करने आएगा तब जाके आप प्ले करना है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मत घुस जाना। ये हो गया आपका फ्लैट की केस में, आपको डाउन साइड का ही सोचना है। लेकिन मार्केट अगर सपोज आपका गैप अप हो जाता है आज के जैसा 580 के आसपास कहीं या फिर 600 के आसपास, तो उस केस में क्या करना है, मार्केट को कंप्लीटली आपको इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना। अपसाइड का तो बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है। आप डाउन साइड का भले ही सोच सकते हो डाउन साइड का प्ले, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे ना डाउन साइड का प्ले करो ना अपसाइड का करो। यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं रहेगा गैप अप के केस में, तो कंप्लीटली मार्केट को आपको इग्नोर ही करना है, क्योंकि ये बेसिकली आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। 500 से लेके 750 अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे ना आपका अपसाइड बनता है ना डाउन साइड बनता है। डाउन साइड भी कब, जब आपको कंफर्मेशन मिले तभी आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है। अगर आपका मार्केट गैप डाउन हो जाता है 44,200 के नीचे, तो तब क्या करना है, मार्केट को जाने देना है, पहले देखना है फॉलो अप सेलिंग आती है या फिर रिकवर कर जाता है। अगर मार्केट आपका रिकवर कर जाता है और वापस 350 के ऊपर अगर यही जो 400 के आसपास वापस आ जाता है, तो मार्केट को फिर से इग्नोर कर देना है, कुछ नहीं करना है उस केस में। अगर मार्केट रिकवर नहीं होता है, फॉलो अप सेलिंग आती है, तो आपको जाने देना है मार्केट को, जहां पे जाएगा जाने देना है। जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, सपोर्ट के आसपास कुछ यहाँ पे टाइम बिताना है, जो भी आपको लेवल्स दिए हैं, तो वहाँ पे अगर मार्केट कुछ टाइम बिता के कुछ अपसाइड का दिखाता है तो बस उसी केस में आपको अपसाइड का प्ले करना होगा, लेकिन कुछ ज्यादा वहाँ पे टारगेट्स नहीं रखना है। थोड़े बहुत टारगेट्स के लिए आप प्ले कर सकते हो, तो उस केस में आपके अपसाइड के टारगेट बन जाएंगे 180 के आसपास का पहला टारगेट, 150 से 180 ये पहला आपका हर्डल जोन आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 280 से लेके 325 का जोन, ये आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा अपसाइड के लिए। उसके बाद में अपसाइड यहाँ पे नहीं रहना है। लेट से आपका मार्केट गैप डाउन होके थोड़ा रिटेस्ट के लिए आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आया और रिटेस्ट अगर करता है ये 350 के लेवल्स को, तो यहाँ से आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपके टारगेट्स ये रहेंगे 225, 180, 44,040, 44,070 और यहाँ पे 950, 960। तो ऐसे 3 टारगेट होंगे। ये अच्छा एकदम परफेक्ट ट्रेड बनेगा गैप डाउन होने के बाद। इस लेवल को रिटेस्ट करने जब आएगा, नेगेटिव पैटर्न बनाएगा, तो आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का डिस्कशन। यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लो, जो फर्स्ट टारगेट आपका होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये ना पकड़ के आप जो भी आपका डे का लो होगा उसके आसपास में आप फर्स्ट टारगेट रख सकते हो। जैसे ही डे लो ब्रेक करेगा आप अपने टारगेट्स के लिए कंटिन्यू रहेगा डाउन साइड के टारगेट्स के लिए।
अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट अगर आपका गैप अप खुलता है और ये जो लेवल है आपका 780, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको शॉर्ट नहीं रहना है, और अपसाइड का तो बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है। मतलब कहना क्या था, इसके ऊपर जब तक मार्केट है कंप्लीटली इग्नोर करना है, बस वॉच करना है, कंप्लीटली इग्नोर करना है, कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है, ऐसा हमारा डिस्कशन था। तो देखिए मार्केट ने बराबर अपने पास से यहाँ पे आया था और यही से सपोर्ट लेके वापस थोड़ी रिकवरी दिखा दी। तो अभी भी ये सपोर्ट आपका काम कर रहा है 780, यह अभी भी अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है आज के दिन के लिए। मतलब कल के दिन के लिए भी अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो कल भी ये सपोर्ट का ही काम करेगा। इसके नीचे ही आपको डाउन साइड का सोचना है, उससे पहले आपको डाउन साइड बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और अपसाइड का क्या है, आप अपसाइड का इग्नोर ही करो, क्योंकि ये बेसिकली हर्डल जोन में एंटर कर चुका है। यहाँ पे अपसाइड का कुछ बनता नहीं है रिस्क रिवार्ड, तो अपसाइड का बिल्कुल भी नहीं प्ले करना है, गैप अप की केस में छोड़ देना है। अगर मार्केट कुछ मिड में, मतलब मिड डे में अगर कुछ आपका 12-1 बजे या फिर दिन में कभी भी अगर आपको कुछ डीप देता है और डीप देने के बाद सपोर्ट लेवल के पास में कुछ सपोर्ट पैटर्न बनाता हो, बस उसी केस में आप अपसाइड का प्ले कर सकते हो। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको यहाँ पे इग्नोर करनी है कि मार्केट ने ये लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है तो चलो अभी अच्छे खासे टारगेट मिलेंगे, तो ये ट्रेडिंग अभी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप ट्रैप हो सकते हो, मार्केट रेजिस्टेंस जोन पे है। रेजिस्टेंस एक अलग बात है और रेजिस्टेंस जोन एक अलग बात है, इसको पहले आप समझो कि ये जो 200 पॉइंट की रेंज है पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो कौन से पॉइंट पे मार्केट रेजिस्टेंस देगा है कोई बोल नहीं सकता, इसलिए ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आता है, इसलिए आपका यहाँ पे अपसाइड का प्ले करना नहीं बनता है। बाकी बात कर लेते हैं हम, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में जब तक इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक नहीं करता 780 को, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। और ये भी कब लेना है, ब्रेक करने के बाद जब रिटेस्ट करने आएगा तभी लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। और आपका लेट्स से अगर मार्केट अगर आपका गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में तो आपको पूरा कंप्लीटली इग्नोर ही करना है, ना ही अपसाइड का प्ले करना है ना ही डाउन साइड का प्ले करना है, जाने देना है मार्केट को, जा जाना है जाने देना है। अगर मार्केट आपका गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में अगर लेट से आपका 700 के आसपास का गैप डाउन होता है तो उस केस में आप वेट करना है मार्केट को। ये जो लेवल है ना 760 780 यहाँ तक कहीं रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो उस केस में आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, उस केस में आपको अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे। तो डाउन साइड का आपका पहला टारगेट कहाँ पे बनेगा, पहला टारगेट आपका आ जाएगा 720 के आसपास का ये वाला स्विंग, यहाँ तक का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 680 से लेके 690 का जो जोन है वहां पे आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। थर्ड और फाइनल टारगेट आपका आ जाएगा 630 से लेके 640, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है और शांति से बैठे रहना है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। तो कल के दिन आपको अपसाइड का ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको डाउन साइड का ही ज़्यादा सोचना है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन की। तो देखिए पहले बैंक निफ्टी की देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कितने कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपसाइड का प्ले करने के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटर है। 600 पे भी है, 500 पे भी है, 700 पे भी यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कोई आपका बनता ही नहीं है ट्रेड लेना। और इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो पुट राइटर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। आज के दिन जो एडिशन हुआ है और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दिया हुआ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 350 का जो रेंज है 44,350 ये टूटने के बाद ये लोग यहाँ पे पैनिक में आके इनको एग्जिट करना पड़ेगा। इनसे इनके जे भी एसएल है ये सब एसएल यहाँ पे ट्रिगर होंगे और अच्छी खासी आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है। तो यही ट्रेड है जो हमें कल के दिन पकड़ना है और इसी पे हमें पूरा दिन फोकस करना है कि मार्केट कब इस लेवल को तोड़े, ठीक है। बाकी दूसरी ट्रेड में आपको फालतू में कहीं भी घुस नहीं जाना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको काफी सारे कॉल्स आते होंगे, इग्नोर करना है कंप्लीटली कल के दिन। बस आपको यही ट्रेड देखना है, जब मार्केट 44,350 का लेवल तोड़ेगा तभी मैं ट्रेड लूंगा, उससे पहले नहीं लेना है। बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी में क्या है, 19,800 पे अच्छे खासे पुट राइटर है और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट करे हैं। तो कॉल राइटर यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो पुराने बैठे हुए बस वही है, न्यू यहाँ पे कोई एडिशन नहीं हो रहा है, बावजूद इसके यहाँ पे लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो निफ्टी में जगह बन रहा है ऊपर का 850 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये फिर से आपका 880 920 के जोन में जाने के लिए रेडी है। तो वहां तक इसकी एक यात्रा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। तो ये 19,800 का जो है ना अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट का जाना ज़्यादा यहाँ पे संभावना कम है। लेकिन अगर जाता है 780 अगर तोड़ता है तो आपको यहाँ पे भी अच्छी खासी डाउन साइड देखने को मिल सकती है। उससे पहले डाउन साइड यहाँ पे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करो। जब तक मार्केट आपका 19,780 के ऊपर जब तक है तब तक डाउन साइड को कंप्लीटली इग्नोर करना है। देखिए कल के दिन अगर किसी को अपसाइड का प्ले करना है तो सिंपली निफ्टी में कीजिए, क्योंकि निफ्टी में आपका अच्छा खासा डेटा बना हुआ है। तो निफ्टी में आपको अपसाइड का दिख सकता है, या फिर ये रेंज बाउंड चला जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। 800 से लेकर 900 के जोन में ये रेंज बाउंड भी रह सकता है, तो इसको इग्नोर ही करो। बाकी डाउन साइड का अगर आपको प्ले करना है तो निफ्टी में बिल्कुल मत प्ले करना जब तक मार्केट इसके नीचे सस्टेन नहीं करता 19,780 के नीचे, तब तक निफ्टी में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं रहना है। और बैंक निफ्टी में जब तक मार्केट 350 के नीचे नहीं आता, वहां पे भी सेम वही सिनारियो है। 350 के नीचे आने के बाद आपको अच्छे खासे टारगेट्स मिल जाएंगे। तो यही है आपका कल के दिन का एक ही ट्रेड है। बाकी में लाइव मार्केट में अगर कुछ रहे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके वहाँ पे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।
तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।